Hello everyone, welcome to study panel. This is Devendra Sejala from Kendriya Vidyalaya Rajkot. In today's video, we shall solve the last part, that is part 4 of fractions. Dear students, if you have not watched part 1, 2 and 3 by clicking on the link over here, you can watch the earlier parts. अगर आपको इस पार्ट को अच्छे से समझना है तो आगे वाले पार्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तभी ये पार्ट्स जो है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आगे देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर हमने जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही कवर किए हैं, क्योंकि ये लेवल 4 है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 268 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप, हाउ मेनी मैंगोज आर अनराइप। नाउ यहाँ पर अगर हम एक चीज देखें तो हमारे पास एक तो ये नंबर दिया है 268 मैंगोज है, और उसमें से जो हाफ क्या है, पके हुए है, राइप है ना। और बाकी के जो यहाँ पर हमें दिए है वो है अनराइप मैंगोज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड करेंगे। वन हमें पता है 268 मैंगोज है, और उसका बाद में देखेंगे हम हाफ निकाल देंगे। तो हाफ निकालेंगे तो जब यहाँ इसका हाफ हो रहा है, वन का हाफ हो रहा है, तो इसका भी तो हाफ होना चाहिए। तो इसका हाफ हम लोग कैसे करेंगे, टू से डिवाइड करके कर देंगे। तो टू से जब इसको डिवाइड करते हैं, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। 268 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं, टू वन सा टू वन सा टू, जीरो, सिक्स को हम अब नीचे लाएंगे, सिक्स, टू थ्री ज़ा सिक्स, अगेन विल माइनस इट, विल बिकम सिक्स माइनस सिक्स जीरो। एट बच चुका है, एट को हम नीचे लाएंगे, टू फोर ज़ा एट। तो यहां पर हमें जो आंसर मिला है 134। तो यहाँ हाफ जो है वो राइप है, यानी 134 प्लस 134 हमारे टोटल मैंगोज हो जाएंगे 168, हाफ प्लस हाफ, और उसका क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा, वन बन जाएगा। सो यहाँ पर 134 क्या हो गए, हमारे राइप मैंगोज हो गए, और 134 क्या हो गए, अनराइप मैंगोज। सो दोनों का जो नंबर है वो सेम होगा। सो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 134 मैंगोज आर अनराइप। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Manan reads 3/4 of 200 pages of a book. How many more pages he needs to read to complete the books? अब यहाँ पर हमें मनन बताया गया है कि मनन एक बुक है जिसकी 200 पेजेस है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सिंपल है, वन इज इक्वल टू हम 200 लेंगे, फिर हाफ, अगर इसका हाफ करेंगे तो इसका भी तो हाफ करेंगे, सो ये हो गया 100। 1/4 क्या होता है, हाफ का भी हाफ, तो ये हाफ है, उसका हाफ करेंगे तो ये हो गया 50। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3/4 फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों को प्लस करना होगा, तो हमें 3/4 मिलेगा, 100 प्लस 50 हो जाएगा 150 पेजेस। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि 3/4 पेजेस यानी इतने पेजेस जो है रीड कर लिए। किसने रीड किए हैं, मनन ने जो है 150 पेजेस को रीड कर लिया है। सो टोटल पेजेस कितने हैं, पेजेस माइनस पेजेस रेड बाय मनन, अगर ये करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो टोटल पेजेस कितने हैं, 200। कितने पढ़ पढ़ लिए हैं मनन ने, टोटल पेजेस यहाँ पर हम लिख लेंगे 150। सो हमारा आंसर हो जाएगा 200 माइनस 150 इज इक्वल टू 50 पेजेस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मनन को हाउ मेनी पेजेस मोर ही नीड्स टू रीड टू कंप्लीट, तो उसको 50 पेजेस और रीड करने है ना। तो ये 1/4 पार्ट अभी उसको रीड करना बाकी है। 3/4 पार्ट उसने रीड कर लिया है, 1/4 पार्ट उसको रीड करना बाकी है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a class 4 there are total 120 students, quarter of them are absent. How many students are present in the class? अब देखो यहाँ पर दो अलग अलग चीजें दी है। एब्सेंट कितने हैं, क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब अगर हमने पढ़ा है तो क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है ना। तो 1/4 एब्सेंट है,
एक सीधी सी बात हो गई, अगर कोई सर्कल है जिसमें हम मान के चलते हैं कि ये 1/4 पार्ट एब्सेंट है, तो ये तीनों पार्ट प्रेजेंट हो जाएंगे ना, यानी 3/4 पार्ट क्या हो गया, प्रेजेंट रहेगा। अगर 3/4 पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है ना, तो हमें क्या करना है, 1 इज इक्वल टू 120 स्टूडेंट्स, इसका हाफ करेंगे तो यहाँ इसका भी हाफ हो जाएगा 60 स्टूडेंट्स, इसका 1/4 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स। और हम देखो सबका हाफ 1/4 और 3/4 सबका फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें 3/4, तो यहाँ भी इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल हो जाएगा 90। तो अब हमें क्या बताए, क्वार्टर ऑफ देम आर एब्सेंट, यानी इतने बच्चे एब्सेंट है, कितने में से 120 में से, ये 120 है उसमें से, सो 120 माइनस 30, इतने बच्चे एब्सेंट है, 30 एब्सेंट है, तो अब बाकी के बच्चे रहेंगे वो प्रेजेंट होंगे, तो 120 माइनस 30 करेंगे। सो क्या है हमारा आंसर आएगा 90 स्टूडेंट्स जो है वो क्लास में प्रेजेंट है, यानी 3/4 बच्चे जो है टोटल में से वो क्लास में क्या है, प्रेजेंट है। हमें यहाँ नंबर में लिखना है आंसर, तो 90 ही लिखेंगे, 3/4 नहीं लिखेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेश poured 1 liter of orange juice into 2 bottles। हरेश ने जो है 1 लीटर ऑरेंज जूस जो है वो दोनों बॉटल में डाला हुआ है, so that the first bottle holds 3/4, जो पहले वाला बॉटल है ये वाला, इसमें कितना हमें करना है 3/4 करना है, एंड द अदर होल्ड्स 1/4, और इसमें क्या करना है हमें 1/4। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें यहाँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर हो रहा है। तो अब यहां अगर हम हाफ लीटर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 500 मिलीलीटर, यहां अगर हम 1/4 लीटर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 250 मिलीलीटर, और इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो हमें 3/4 लीटर भी मिल जाएगा। 3/4 लीटर इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर। अब इन तीनों के बेस पर हम ये दो क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। स्टेट द लेवल ऑफ ऑरेंज जूस इन ईच बॉटल। देखो ये पूरा बॉटल भरेगा तो पूरा बॉटल हम मान के क्या चलेंगे 1 लीटर का है, अगर ये यहां तक भरेगा तो इसको मान के चलेंगे ये हाफ लीटर है ना, और यहां तक भरेगा तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये 3/4 लीटर है, क्योंकि 4 हिस्सों में अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 1/4 पार्ट, ये 1/4, ये 1/4 और ये वाला 1/4। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन यहाँ क्या है शेप जो है नैरो हो रहा है बॉटल का, इसीलिए जो है हम इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं। अब हमें शेड करना स्टार्ट करना है, तो हम हमारा ब्रश ले लेते हैं इसको शेड करने के लिए। यहाँ पर देखते हैं, हम इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देंगे, ऑरेंज जूस का ऑरेंज वाला ही कलर कर देंगे। तो ये कर दिया 1/4 कर दिया हमने, टोटल 3/4 करना है फर्स्ट वाले बॉटल में हमें, है ना, तो ये कर दिया। अब ये हाफ कर दिया हमने, दूसरा 1/4 मतलब 1/4 प्लस 1/4 हाफ हो गया। अब ये तीसरा वाला भी हम कर देते हैं, सो ये हमारा ऑरेंज जूस जो है यहाँ पर क्या हो गया 3/4 जो है फर्स्ट वाले बॉटल में हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 1/4 बचा हुआ है उसको यहाँ पर कर देंगे, ये 1/4 हमने यहाँ कर दिया शेड पार्ट। सो दोनों फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है कि हमें शेड करना था तो हमने उसको शेड कर दिया। नाउ शेड द लेवल ऑफ द ऑरेंज जूस इन ईच बॉटल, दैट वी हैव डन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है हमें, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ ऑरेंज जूस डज ईच बॉटल होल्ड। देखो हमें ये बताया गया है कि फर्स्ट बॉटल जो है 3/4, 3/4 मतलब कितना होता है, तो हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल लिया है। सो 3/4 इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर, और 1/4 मतलब ये वाला, तो यहाँ पर 250 मिलीलीटर। और देखो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे 750 मिलीलीटर प्लस 250 milliliter, then our answer will be 1000 milliliter, which is again equal to 1 liter। तो हमारे पास 1 लीटर ही था, वो भी मैच होना चाहिए। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर ये वाला हिस्सा इसका निकाल के अगर इस बॉटल में हम लोग डालते हैं तो ये बॉटल पूरा भर जाना चाहिए। तभी तो हम कह सकते हैं जब किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उसकी मतलब जो है शेयरिंग हो रहा है, उसकी साइज कम नहीं हो रही है, वो जितना है प्रोपोर्शन अगर दोनों को मिलाएंगे तो वापस वही चीज में बनेगा। सो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज 160 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ हाफ kg एप्पल। वेरी सिंपल, 1 kg
इज ₹160 है, सो हाफ kg का क्या हो जाएगा, सो हाफ ऑफ 160 इज ₹80। अगेन 1/4 की यहां जरूरत नहीं है हमें फाइंड आउट करने की, क्योंकि हमारा आंसर जो है हाफ ही होगा। सो half of 160 is equal to ₹80, which is again the cost of half kg apple. So our answer is 80. I hope यहां तक जो है सबको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।